डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के छात्रों का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है गणित का, मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का मैं जिक्र करूंगा। पहले मैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में आज कुछ चर्चाएं करूंगा। प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 8/5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 8/5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए आप लोग पढ़े होंगे अनुपात और समानुपात। तो अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन देते हैं तो पहले उसको समानुपात में तोड़ देते हैं। तो समानुपात में अगर बनाएंगे तो पहले ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 8/5 है। इसका मतलब 8 और 5 के बीच में जो 8 संख्या है वो बड़ी संख्या है, 5 इसमें छोटी संख्या है। और बराबर करेंगे तो छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या हम मान लेते हैं कि x है। तो माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं। अब देखिए जो संख्या का जो अनुपात दे रहा है वह 8/5 में दे रहा है। अब इक्वल कर दीजिए। देखिए बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या दे रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या के साथ बड़ी संख्या पहले है तो इसके बराबर में जो होगा वो भी बड़ी संख्या पहले होगी और उसका अनुपात छोटी संख्याओं से होगी जो 12/5 का दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी संख्या है तो हमेशा बड़ी संख्या देगा, जो छोटी संख्या है वो हमेशा छोटी संख्या देगा। तो याद रखिए बड़ी संख्या के बराबर है, छोटी संख्या छोटी संख्या के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इस अनुपात को हम लिखेंगे 8/5 बराबर x/12.5। क्रिया पूरा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8/12.5 8/12.5 बराबर x। अब यहां से काट देंगे तो 5 गुना के 10, 5 × 25, 2.5 और 25 वाले होता है 200। एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए बराबर x। तो यहां से x बराबर निकल जाएगा 20। अतः बड़ी जो संख्या होगी वह 20 होगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो संख्याओं का अनुपात दे रहा है वह 8/5 दे रहा है। इधर जो दे रहा है वो छोटी संख्या दे रहा है। पहली बड़ी संख्या है तो पहले बड़ी संख्या लिखिएगा, बाद में छोटी संख्या है तो बाद में छोटी संख्या लिखिएगा। दोनों को हल कर दीजिएगा, जो आएगा वही हमारा बड़ी संख्या आएगी। अब इस तरह से दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में
एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है। 4:5:6 का अनुपात है। उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की मापे किसमें? लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में क्या होगा? अब यहां पे देखिए, पहली बात यह है कि कह रहा है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात दे रहा है वो 5:4:5:6 का अनुपात दे रहा है। और कह रहा है कि उसका जो आयतन है वह 960 घन सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? तो बेटा इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहला अनुपात में चलते हैं। दिया है क्या दिया है? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रहा है 4:5:6। मान लेते हैं, माना घनाभ की लंबाई 4x है। ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा अनुपात बनता है वह किसी न किसी संख्या का छोटा भाग होता है। तो वही जो लंबाई नहीं होगी वो सारी लंबाइयों में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयों का जो अनुपात बना होगा, पहले जो लंबाई निकली होगी, चौड़ाई निकली होगी, ऊंचाई निकली होगी, वह तीनों में कोई ना कोई ऐसा संख्या रही होगी जो तीनों को काटती होगी। तो जब तीनों को काटेगी तो किस संख्या से ये तीनों कटे हैं उसी संख्या का पता लगाना है। यानी जो लंबाई हमारी रही होगी, चौड़ाई रही होगी, ऊंचाई रही होगी, उस तीनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या रही होगी जो तीनों को काटी होगी। तो उसी संख्या के बारे में हम पता करेंगे कि वो कौन सी ऐसी संख्या जो थी जो तीनों को डिवाइड की है। तो बेटा आप यह क्या मानेंगे? मान लेते हैं कि घनाभ की जो लंबाई है वो 4x है, चौड़ाई है वह 5x है और ऊंचाई जो है 6x है। देखिए लंबाई को 4x मान रहे हैं, चौड़ाई को 5x मान रहे हैं, ऊंचाई को 6x मान रहे हैं। यही x ऐसी संख्या थी जो तीनों में मिलती होगी। ध्यान रखिएगा, यही x को जो हम मान रहे हैं तो यही x ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को काटती होगी। अब थोड़ा सा हम आते हैं, पता चल गई कि लंबाई इसकी 4x है, चौड़ाई इसकी 5x है, ऊंचाई 6x है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए घनाभ का
8। अब यहां से लंबाई क्या है 4x, चौड़ाई क्या है 5x है, ऊंचाई कितना है 6x है, और आयतन पहले से दे ही रहा है 960, तो यहां से हो जाएगा 960 घन सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए क्या आ जाएगा 4/20, 4/20 अच्छा का 120, तो 120 x की पावर क्यूब। तो यहां से देखिए ये आ गया क्या 960 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो यहां से इसको इधर लेकर के आएंगे तो 960/12 बराबर x की पावर 3, एक जीरो से जीरो काटने के 12/4 तो बेटा 8 बराबर हो जाएगा x की पावर 3। तो इसको घन बनाएंगे, तो जब इसको घन बनाएंगे तो आएगा क्या ये 2 के पावर 3 हो जाएगा। और कैसा बनाते हैं जो इसके बाद वाला इसके बराबर वाला होता है उसी के पावर के बराबर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा इस वाले संख्या को इसके x के पावर के बराबर ही बनाते हैं। तो यहाँ इसको अगर इसके पावर के बराबर बनाया जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 बराबर x के पावर 3। तो जब घाते समान हो, जब घाते समान हो तो आधार क्या हो जाते हैं, आधार इक्वल हो जाते हैं, मतलब x बराबर 2 मिलते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा x बराबर 2 हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए x की जगह 2 है तो घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई हो जाएगी 4 गुना के 8। देखिए लंबाई दे रहा है, लंबाई दे रहा है 4x और x बराबर 2 मिला है तो 4 × 2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रहा है 5x तो 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रहा है 6x तो 6 × 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 4 संबंधी 5 संबंधी 6 का अनुपात है। यदि उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर क्यूबिक है या घन सेंटीमीटर है तो घनाभ की मापे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई के अनुपात दे रहा है वो 4 संबंधी 5 संबंधी 6 है। अब क्या करेंगे मान लेंगे कि लंबाई 4x है, चौड़ाई 5x है, ऊंचाई 6x है। तो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया तो इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन हो जाएगा 4x × 5x × 6x, 4 × 20 = 120 x के पावर 3 1x 2x 3x यानी x के पावर 3 और 960 12 से 960 को काटेंगे तो आएगा 8 और x के पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा बेटा 2। यही x उठा के रख देंगे मान तो 4 × 8 हो जाएगा, 5 × 10 हो जाएगा, 6 × 12 हो जाएगा। मतलब उसकी लंबाई 8x 8 मीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर की होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है अगला क्वेश्चन यह है कि रुपया, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है रुपया 7050 को 1/5 संबंधी 1
अनुपात में बांटिए। क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि रुपया 70-50 को तो 7050 को 1/5, 1/4, 1/3 के अनुपात में बांटिए। अब थोड़ा सा फिर जो आगे वाला क्वेश्चन था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले, ठीक उसी तरह से ये भी है। ये वाला समझिए कि इसका आयतन हो गया, ये वाला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तरह हो गया। मतलब 3 हिस्सा बांटना है। एक वाले को चाहिए इतना, एक वाले को इतना चाहिए, एक वाले को इतना चाहिए, और पूरा रुपया इतना है। तो मान लेते हैं कि पहली जो राशि होगी, माना पहली राशि होगी वह 1/5x होगी। दूसरी राशि होगी वह 1/4x होगी, और तीसरी राशि होगी वह 1/3x होगी। तीनों को मिलाने पर 7050 है। तीनों धन को मिलाने पर ये तीनों राशियों का योग 750 है। तो प्रश्नानुसार कुल राशि बराबर कितना आ जाएगा? 1/5x, 1/4x, 1/3x। क्लियर है? कुल राशि कितनी है? 7050 है। इसको जोड़ेंगे, एलसीएम आ जाएगा 5 और 20 में 60 एलसीएम हो जाएगा। 5 से भाग देंगे 7 में 12 आएगा, 12x हो जाएगा ये, प्लस 5 से 4 से इसमें भाग देंगे 7 में 15 आएगा, 15 से इसमें गुणा कर देंगे 15x हो जाएगा, प्लस 3 से इसमें भाग देंगे आएगा 20 हो जाएगा 20x। अब देखिए 12, 15, 20 47 हो जाएगा। हो जाएगा कितना? 47x/60 और ये है 7050, ये गुणा कर देंगे तो 7050 गुणित 60 और बराबर 47x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7050 गुणित 60/47, 47 15 105। ठीक, इसको इसे काटेंगे आएगा 150 में 60 से गुणा करेंगे आएगा 15×6 9000 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9000। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वही x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x में रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली राशि क्या आ जाएगी? जो पहली राशि होगी वह बेटा 1/5 x की जगह है 9000। इसको काटेंगे 18 आएगा, 2 तो 0 बढ़ा देंगे तो 1800 आ जाएगा। क्लियर है? दूसरी जो राशि आएगी, दूसरी राशि 1/4 गुणित 9000, ये आ जाएगा 4 गुना क्या बचा 1, 4 गुना क्या बचा 2, 4 बचे 20, 0 2250। और तीसरी जो राशि आएगी, तीसरी राशि वह 1/3 गुणित 9000 बराबर 3 के 9, ये 3 तो 0 3000। मतलब कि अगर 70-50 को इस अनुपात में बांटना होगा तो पहली वाली जो राशि आएगी वह 1800 आएगी, दूसरी 2250 आएगी, तीसरी 3000 आएगी। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिखते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, ये परीक्षा में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है रुपया 12
रुपया 10, रुपया 15, रुपया 20, घटाने पर उनका अनुपात, घटाने पर उनका अनुपात 3:4:5 रह जाए। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि 1245 रुपया है, पहले व्यक्ति में से 10 रुपया काटना है, दूसरे में से 15 रुपया, तीसरे में से 20 रुपया। जब पैसा निकाल देता है इसका मतलब 10, 15, 20, 45 रुपया निकाल देता है, मतलब 1245 में से 45 रुपया निकाल देगा तो जो अनुपात बन रहा है वो 3:4:5 का अनुपात बन रहा है। अब बेटा ठीक उसी तरह से सवाल जो अगला क्वेश्चन लगाए हैं उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। देखिए पहले करते क्या है, दिया क्या है कि 1245 में से 10, 15, 20, 10, 15 और 20 रुपया क्या करना है, घटाना है। कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। अब 1200 रुपये का 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करना है, तो 1200 रुपये को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करना है। विभाजित करना है इसका मतलब पहले व्यक्ति को 3x रुपया मिला होगा, चौथे को 4x, दूसरे को 4x और तीसरे को 5x रुपया मिला होगा। तीनों को जोड़ देते हैं तो 1200 रुपया आ जाएगा। तो बेटा हम करते क्या पहले कि पहले वाले का देखिए, पहले व्यक्ति का राशि कितना है, 3x है। दूसरे वाले का 4x है, तीसरे वाले का 5x है। क्लियर है, तीनों को जोड़ देते हैं तो बेटा 1200 रुपया आ जाएगा। अतः कुल राशि बराबर कितना आ जाएगा, 3x, 4x और 5x, 3, 4, 7, 5, 12x और ये कितना आ जाएगा, कुल राशि है 1200। तो 12 से 12 काट देंगे बचेगा 100, तो x बराबर हो जाएगा 100। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले वाली जो राशि है वह 3x है, तो x बराबर कितना है, 100 आया। तो पहले वाले व्यक्ति का जो राशि है वो 300 रुपये होगी, दूसरे वाले का 400, तीसरे वाले का 500। लेकिन वो कब है, जब पहले वाले का 10 रुपया, दूसरे वाले का 15 रुपया और तीसरे वाले का 20 रुपया काटा गया था। अतः वास्तविक जो राशि होनी चाहिए थी पहले व्यक्ति का वह 310 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि ये 300 रुपये यहाँ से 10 रुपया पहले काट लिया गया था। इसलिए जो पहली वाले व्यक्ति का जो राशि होगी 3 × 100 कर दीजिए आ जाएगा 300, इसको 4 × 100 कर दीजिए आएगा 400 और इसको 5 × 100 कर दीजिए जाएगा 500। तो पहले वाले व्यक्ति का वास्तविक जो राशि होगी, पहले वाले व्यक्ति का जो वास्तविक राशि होगी, वास्तविक राशि होगी वह 300 रुपया या 10 रुपया है, तो 310 रुपये। दूसरे वाले का 400 दिया, 5 रुपये कर दिया 415 और तीसरे वाले का 500 रुपया है, 20 रुपया काट लिया गया था तो 520 रुपया हो गया। मतलब आप लोग याद रखिएगा कि पहले व्यक्ति का जो वास्तविक राशि
20 रुपया होगा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये अनुपात और समानुपात पे ही चल रहे हैं। अब आगे देखिए, आपको लिखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी, यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी